नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस का जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टाइलिंग विद CSS। यानी कि HTML का आपका पूरा पोर्शन ख़त्म हो गया। अब ये आपका दूसरा पोर्शन है CSS का। CSS भी आपकी एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप वेब पेजेस के अंदर डिज़ाइनिंग का काम करते हो। ठीक, CSS सिर्फ और सिर्फ आपकी वेब पेज की डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, इसके नाम के अंदर भी स्टाइल ही आता है। तो अगर आपने वेब पेज के अंदर कोई भी डिज़ाइनिंग वगैरह का काम करना है, डिज़ाइनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। डिज़ाइनिंग के अंदर आपने उसका कलर चेंज करना है, उसका फॉन्ट चेंज करना है, या लेआउट चेंज करना है, या उसका ओवरऑल का डिज़ाइन चेंज करना है, उसके अंदर एलिमेंट्स तरह तरह के ऐड करने हैं, उसके कंटेंट को एक दूसरे से अलग अलग करना है। तो ये डिज़ाइनिंग का काम सारा आप CSS की मदद से करोगे। CSS की एक यानी कि छोटी सी एग्जांपल के तौर पर आपकी बुक के ऊपर ही एक डिज़ाइन बना हुआ है, आप वहाँ से इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे कि ये उसने एक पेज बना के आपको दिखाया हुआ है। तो इसके अंदर जितना भी ये कंटेंट लिखा हुआ है, फॉन्ट एंड यूज़र लॉगिन AI 1 2 3 4 लॉगिन वगैरह, ये सारा HTML की मदद से किया गया है। लेकिन इसके ऊपर ये जो डिज़ाइनिंग हुई है, इसका बैकग्राउंड का कलर हो रहा है, लेआउट इसका और तरह का है, इसके जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर का कलर हो रहा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप अपने CSS की मदद से करते हो। ठीक, तो इन कामों के लिए CSS इस्तेमाल होती है किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग करने के लिए। ठीक, तो आपने इसकी सबसे पहले डिफाइन याद करनी है, वो पहली 4 लाइनें याद करनी है, 1 2 3 4 यहाँ तक, प्रेजेंटेशन तक, यहाँ तक आपकी ये CSS की डिफाइन हो जाएगी। और बाकी इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपने याद करना है। बेसिक स्ट्रक्चर भी इसी पेज के ऊपर है, ये नीचे आपको मिल जाएगा 6.8.6.1 टॉपिक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ CSS। बेसिक स्ट्रक्चर से मुराद कि आप किस तरह से इसे तैयार करोगे, यानी कि आप CSS को इस्तेमाल कैसे करोगे। आप इसे HTML के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसकी फ़ाइल अलग भी बना सकते हो, इसे आप किसी खास पोर्शन के अंदर अलग से भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलग अलग CSS के HTML के साथ इस्तेमाल के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, वो हम कल पढ़ेंगे। अभी के लिए आपने सिर्फ जो याद करना है वो क्या है कि इसकी डिफाइन याद करनी है, इसका स्ट्रक्चर याद करना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की आपने जो लाइनें याद करनी है वो सिर्फ पहली 2 लाइनें याद करनी है। ठीक है, पहली 2 लाइनें आप स्ट्रक्चर की याद करोगे, उसके बाद इसके अंदर 2 चीज़ें और आती हैं, एक इसका फॉर्मेट सिंटैक्स और दूसरे इसका एग्जांपल। ठीक है, तो सिंटैक्स आप इसे यहाँ से शुरू करोगे। टिपिकली CSS रूल फॉलोज फॉर्मेट यहाँ तक ये ब्रैकेट खत्म हो रही है, उसके बाद इसकी एग्जांपल शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल का आप सिर्फ कोड भी लिख दो तो बहुत होगा, आप सिर्फ लिखो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से शुरू करो, H1 से लेके यहाँ पे ये ब्रैकेट ख़त्म हो रही है, यहाँ तक आप इसे लिखो, तो ये आपकी एग्जाम्पल भी पूरी हो जाएगी। अब बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हम करते क्या हैं, हम बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। सिंटैक्स या फॉर्मेट दोनों का मतलब सेम ही है, यानी कि लिखने का तरीका। तो जब भी हमने CSS का इस्तेमाल करना होता है, हम 2 से 3 चीज़ें उसके अंदर लाजमी ऐड करते हैं, एक सिलेक्टर, एक उसकी प्रॉपर्टी और एक वैल्यू। ठीक, सिलेक्टर हम सिलेक्ट करेंगे टैग्स को। ठीक है, हमने HTML के अंदर बहुत सारे टैग्स पढ़े हैं, तो हमने जिस टैग के अंदर तब्दीली लेके आनी है, यानी कि उस टैग का फॉर्मेट चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, कोई भी उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो उसे हम सिलेक्टर कहेंगे। जैसे आप एग्जांपल के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे हमने H1 लिखा है, तो H1 आपका HTML का एक टैग है, हेडिंग का टैग है, तो उसे हमने सिलेक्टर की जगह लिखा। तो यानी कि सिलेक्टर आपके टैग्स होंगे जो HTML के अंदर आप इस्तेमाल करते हो। उसके बाद आप ये कर्ली ब्रेसेस लगाओगे, ठीक है, और अपनी प्रॉपर्टी लिखोगे। प्रॉपर्टी मतलब कि आप जो भी चेंजेस लाना चाहते हो, उसका कलर चेंज करना चाहते हो, उसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो, फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर्टी की मदद से चेंज करोगे। तो प्रॉपर्टी आपने उसकी बतानी है, उसके बाद उस प्रॉपर्टी को वैल्यू देनी है। मिसाल के तौर पर हमने कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे वैल्यू की जगह रेड, ब्लू, पिंक वगैरह जो भी आप कलर चेंज करना चाहते हो वो लिखोगे। और याद रखना है, प्रॉपर्टी के बाद आपने कॉलन लगाना है, और जब प्रॉपर्टी एंड होगी उसके बाद आपने सेमी कॉलन लगाना है और अपनी ब्रैकेट क्लोज कर देनी जो यहाँ से शुरू की है। एग्जाम्पल के अंदर आ जाते हैं। एग्जाम्पल के अंदर सिर्फ उसने एक छोटा सा टैग लिया है, H1 का टैग, हेड का टैग, और उसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हैं, एक कलर की और एक फॉन्ट की। ठीक है, तो कलर की ये प्रॉपर्टी के लिए आप
इसकी स्पेलिंग यही लिखोगे COLOR, UR वगैरह वो नहीं लिखोगे, क्योंकि ये HTML या CSS वगैरह ये अमेरिकन लैंग्वेजेस हैं, अमेरिका की बनाई हुई हैं, तो हमने उनकी इंग्लिश इस्तेमाल करनी है, ये US की इंग्लिश। हमने यूनाइटेड किंगडम की इंग्लिश, UK की इंग्लिश का या ब्रिटिश इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पे। तो इस वजह से कलर की स्पेलिंग आप ये लिखोगे। अब जो हम किताबों में पढ़ते हैं स्पेलिंग, वो स्पेलिंग नहीं लिखने, वो लिखोगे तो यहाँ पे गलत होगा, ये वो कलर अप्लाई नहीं करेगा। तो कलर की स्पेलिंग ये लिखने है, उसके बाद कॉलन लगाना है और कोई भी कलर का नाम यहाँ पे लिख सकते हो, वो कलर अप्लाई हो जाएगा। याद रखना है कि ये जो आप नाम लिखोगे ये स्मॉल केस लेटर्स में होने चाहिए। उसके बाद फॉन्ट साइज़, ये फॉन्ट चेंज नहीं करेगा, ये फॉन्ट का साइज़ चेंज करेगा। फॉन्ट हम कहते हैं यानी कि ये राइटिंग सारी, ये सारा आपका फॉन्ट ही लिखा हुआ है, टेक्स्ट जो भी आपने लिखा होता है उसे आप फॉन्ट ही कहोगे। तो इसका जो साइज़ चेंज करना है उसके लिए आप फॉन्ट साइज़ लिखोगे, दरमियान में अंडरस्कोर लगा दोगे। उसके बाद आपने साइज़ जितना मर्जी आप रख सकते हो। यहाँ पे 24 पिक्सल से लिखा हुआ है, PX मतलब पिक्सल से, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी एग्जाम्पल भी पूरी हो जाएगी। अब ऐसा आप करोगे तो इसे आउटपुट में क्या नज़र आएगा, ऐसे आपको आउटपुट में ये इस तरह से हेडिंग सारी इस तरह से बढ़ी हुई नज़र आएगी और रेड कलर की नज़र आएगी, और इसका साइज़ ये 24 पिक्सल्स नज़र आएगा। तो आज सिर्फ ये एक एग्जाम्पल करनी थी, सिंटैक्स करना था, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना था और CSS की डिफ़ाइन आपने करनी है। तो यहाँ तक आप याद करोगे और यही आपकी डायरी होगी। ये पेज नंबर 162 है।